अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, हर इंसान पर ज़िंदगी में दो किस्म के हालात रहते हैं। कभी अल्लाह की ज़ात अपने बंदों को नेमतें अता फरमाते हैं, उस पर खुशी के मौके आते हैं, और कभी मुसीबत और परेशानी और दुख का मौका आता है। अब इन दोनों मौक़ों पर एक मुसलमान का तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए?
अल्लाह ने कुरान पाक में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में तफसील के साथ इन दोनों मौक़े के अहकाम ज़िक्र कर दिए हैं। जब अल्लाह की तरफ से बंदे को नेमत मिले, खुशी का मौका हो, तो फिर शरीयत का हुक्म ये है कि बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जब उस पर मुसीबत और परेशानी आए तो फिर शरीयत का हुक्म ये है कि बंदा उस पर सब्र करे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुसलमान की ज़िंदगी हर लिहाज से उसके लिए नफ़ा बख्श है, उसके लिए नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं। या रसूल अल्लाह वो कैसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है, और जब मुसीबत आती है तो सब्र करता है। अब इस तरह उसकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के यहाँ इबादत में लिखी जाती है। तो दो चीज़ें हैं, एक नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, और दूसरा जब परेशानी आए तो उस पर ववेला और मातम करने की बजाय सब्र अख्तियार करना। अब आज की गुफ्तगू में सब्र के हवाले से शरीयत मुताहरा हमारी क्या रहनुमाई करती है, इस पर चंद बातें आपके सामने जिक्र करनी हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में ईमान वालों को जा बजा सब्र का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तहीनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि ईमान वालों जब परेशानी आए, जब दुख आए, जब मुसीबतें आएँ तो अल्लाह की मदद इसी हालत में तुम्हारे शामिल हाल होगी कि जब तुम सब्र करोगे और अल्लाह की तरफ रुजू करोगे। कभी अल्लाह की ज़ात सब्र को तमाम अमाल से बुलंद करके आखिर में जिक्र करते हैं। कैसे? जिस तरह अल्लाह ने सूरह असर में जिक्र किया है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़, और ये सारी चीज़ें तब कारआमद होंगी व तवासौ बिस्सब्र, कि जब इन सारी चीज़ों के ऊपर सब्र होगा। तो सब्र की यह हैसियत है कि जो अल्लाह ने कुरान पाक में ज़िक्र की है, और फिर अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया, फस्बिर कमा सबर उलुल हज़्म मिनर रसूल। अल्लाह के सारे नबी, अल्लाह के सारे रसूल सब्र व इस्तकामत का पहाड़ होते हैं, और अगर सब्र ना हो तो फरीज़ाए नबुव्वत और रिसालत सरअंजाम पा ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ऐसे सब्र करो जिस तरह मेरे उलुल अज़म रसूलों ने सब्र किया है। अब रसूलों का सब्र कैसा था? तमाम अंबिया और रसूल में एक नबी ऐसे हैं कि जो सब्र में ज़रबुल मिसल हैं। कौन है वो? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अय्यूब सब्र व इस्तकामत का इस्तिआरा है। कैसा सब्र था? मुफस्सिरीन ने लिखा, कुरान पाक की उन आयात के तहत जिनमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में, अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा था। मालो दौलत है, रहने के लिए बेहतरीन मकान हैं, बीवियां हैं, अल्लाह ने औलाद की दौलत से नवाजा।
अमन है, सुकून है, सेहत है, सारी नेमतें मुयस्सर हैं। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत क्या है? जिस तरह नबियों की हालत और कैफियत होती है, हर वक्त अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की याद में, एक लम्हा के लिए भी अपने रब से गाफिल नहीं होते। ये कैफियत है उनकी। अब उनकी इस कैफियत को सामने रख कर फिर एक सवाल उठा। शैतान ने कहा, या अल्लाह, ये जो अय्यूब है इसे तो परेशानी कोई नहीं, न रहने का मसला, न औलाद का मसला, न मालो दौलत का, न कमाने का, कोई ज़रूरत, कोई परेशानी नहीं। इसलिए ये बैठकर तुझे याद ना करे तो क्या करे? मज़ा तो तब है जब परेशानी होगी, जब दुख आएगा, जब मुसीबत होगी, जब बीमारी होगी, जब औलाद छिन जाएगी, जब मालो दौलत छिन जाएगा। फिर भी कोई आदमी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं करता, बल्कि सब्र करता है, फिर पता चलेगा ये साबिर है। अब तो मालो दौलत है, अल्लाह के हुक्म से उनका सारा मालो दौलत ख़त्म, मकान गिर गए, दौलत ख़त्म हो गई। औलाद जो है वो मुफस्सिरीन ने लिखा, मकान गिरे तो बेटे मकान के नीचे दबकर शहीद हो गए। बीवियों ने साथ छोड़ दिया, एक बीवी है पाक। सेहत खत्म हो गई, बीमार पड़ गए। और बीमारी कितनी तवील हुई? 18 साल तक मुसलसल बीमारी की कैफियत में गुजारे। लेकिन कैफियत क्या है? हज़रत अय्यूब अपने रब के सामने अर्ज करते हैं, मेरे अल्लाह, तूने जिस हाल में रखा यही बेहतर है। कल मालो दौलत मेरे पास मौजूद था, मकान थे, बेटे थे, बीवियां थी, औलाद थी, सेहत थी, उनकी खबरगिरी भी करनी पड़ती थी, उनके मसाइल भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्हें भी वक़्त देना पड़ता था। आज तो एक तेरी ज़ात है और एक अय्यूब है, अब तुझे ही याद करूंगा हर लम्हा। पहले से भी बढ़कर अपने रब की इबादत और तवज्जो अपने रब की तरफ मरकूज कर दी। अब अल्लाह ने फरमाया, देखना, तू कहता था मालो दौलत छिन जाएगा, फिर देखेंगे कैसे तुझे याद करता है। 18 साल तक सब्र इस्तकामत के साथ हम वक्त अपने रब की इबादत में लगे रहे। इतना सब्र, और फिर सब्र पे अल्लाह ने क्या सिला दिया? अल्लाह फरमाते हैं, जितना मालो दौलत था उसे दुगना अता कर दिया, जो औलाद पहले थी उससे दुगनी दे दी, सेहत भी अल्लाह ने अता कर दी, फिर सारी नेमतें लौटा के। और यही बात अल्लाह शाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, परेशानियों पे सब्र करोगे, नेमतों पे शुक्र करोगे, अल्लाह अपने एहसानात और नेमतों को और बढ़ा देंगे। दुगना करके अता कर दिया। अब ठीक हो गए। और मुफस्सिरीन ने लिखा, एक दिन उनकी बीवी ने उनसे सवाल किया, अय्यूब, 18 साल तुझे याद हैं? परेशानियां, मुसीबतें, दुख, बीमारियां, सब कुछ, वो वक़्त अच्छा था या आज का वक़्त अच्छा है? अल्लाह ने आज तुझे सेहत अता कर दी, वो दौर ठीक था या अब ठीक है? तो जनाब अय्यूब फरमाते हैं, दौर तो वही ठीक है जिस हाल में अल्लाह मुझे रखे। सेहत दे तो सेहत ठीक है, बीमार करे तो मेरे रब की मर्जी है, वही ठीक है। हालतें दोनों ही ठीक हैं, लेकिन जो मज़ा और लुत्फ मुझे बीमारी की हालत में आया है अब वो नहीं। पूछा गया, फिर फ़र्क क्या है? वो कौन सा लुत्फ है जो उस वक़्त था अब नहीं? तो हज़रत अय्यूब फरमाते हैं कि जब मैं बीमार था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब दुनिया में मेरा कोई नहीं था, मैंने सब्र किए रखा। रोज़ाना अल्लाह मुझे पूछते थे, मेरे अय्यूब तेरा क्या हाल है? फरमाते हैं, इस जुमले में जो मुझे मज़ा आता था ना, अब सेहत याब होने के बाद
दुनिया की किसी नेमत में वो मज़ा नहीं है। तो कुरान क्या कहता है? सब्र है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तैयबा को देखें। एक तो आपकी हदीस हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में किसी इंसान को कोई मुसीबत पहुंचती है, मिन वसबिन वला नसबिन वला सकमिन वला हमिन वला खुदनिन वला गमिन वला अजन खत्ता शौकत युशाकुहा, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई अज़ा, कोई तकलीफ, कोई गम, कोई बीमारी, कुछ भी, यहाँ तक कि एक बंदा मोमिन को एक कांटा चुभता है। अब जो पाँव में चलते चलते कांटा चुभ गया, अब कोई आदमी ये समझे कि ये भी रायगां जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा नहीं, कांटा चुभेगा इस पर भी अल्लाह की ज़ात तुम्हें अजर अता करेंगे, बड़ा अजर मिलेगा। इल्ला कफ़र अल्लाहु बिहा, अल्लाह की ज़ात इनकी वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। मुसीबतों से, परेशानी में, बीमारियों में मुब्तला करके अल्लाह बंदों के दर्जात को बुलंद करते हैं, गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और कितना मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल जब क़यामत का दिन होगा, वहाँ पर अल्लाह के उसमें मैदान महशर में अल्लाह के सामने सारी मखलूक खड़ी है, और उस मैदान में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने दुनिया में बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजारी है, बराए नाम कोई परेशानी देखी हो, सेहत भी थी, औलाद भी थी, माल और दौलत की फरावानी भी है, सब कुछ है, सुकून से ज़िंदगी गुजार के चले गए। और कुछ ऐसे होंगे कि जिन पे दुख आए हैं, परेशानियां आई हैं, मुसीबतें आई हैं, अल्लाह ने आजमाया है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, कभी तुम्हारे माल को छीन कर, कभी तुम्हें परेशानी में डालकर, कभी फ़क्र फाका और भूख में डालकर, कभी तुम्हारे अजीज और प्यारे लोग तुमसे लेकर, नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। और फिर अल्लाह फरमाते हैं बशीर साबिरीन, इस पे जो सब्र करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। या अल्लाह कितनी खुशखबरी है। अब सब्र करने की पहले तो कैफियत बताई। सब्र करने वाले कौन हैं? जब मुसीबत आती है तो अपनी ज़ुबान से कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या माना? हम अल्लाह ही के लिए हैं, हम भी अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट के हमने जाना है। क्या माना? मैं भी और मेरा माल भी, मेरी औलाद भी, इन पर मेरा अपना कोई अख्तियार नहीं, हम सब रब्बुल आलमीन की मलकियत है, उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा तसर्रुफ करे। वह इन्ना इलैहि राजिऊन से पता ये चलता है कि जब मैं अपने रब के पास लौट के जाऊंगा तो इन परेशानियों पर अल्लाह मुझे बड़ा अजर व सवाब अता करेंगे, ये सोच कर वो सब्र करता है। अब यही तलकीन फरमाई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब परेशानी आए, जब मुसीबत आए, जब दुख आए, बीमारी आए, तो फिर सब्र करना है और कहना क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक ये जुमला कहना है और साथ ही अपने रब से मांगना है या अल्लाह मुझे इसका नेमुल बदल अता कर, इसका नेमुल बदल मुझे अता कर। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मेरे खामद अबू सलमा, हमारा आपस में बड़ा ताल्लुक था, मियाँ बीवी जो थे बड़ा ख़ास ताल्लुक, वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते, बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर हो रही थी। और मैं समझती थी कि इस धरती पर मुझसे ज़्यादा आराम और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करने वाली औरत कोई नहीं, बड़े सुकून से रह रहे थे।
अब मेरे खामद अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते। अब वहां से जो भी बात सुनते वो सारी बात आगे मुझे सुना देते थे। वहां से हदीस सुन के आते, आगे मुझे भी बयान कर देते। आज अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, आज अल्लाह के नबी ने हमें ये सिखाया है, आकर मुझे भी सिखा देते। कहती हैं एक दिन मेरे खामंद आए, मुझे आगे बताया अल्लाह के नबी फरमा रहे थे जब परेशानी आए, मुसीबत आए, सब्र करना है और ये जुमला कहना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और साथ ही कहना है या अल्लाह से बेहतरीन नेमुल बदल अता कर। कहती है मैंने याद कर लिया, जिंदगी का नस्बुल हैन बना लिया। जब भी परेशानी आए, मुसीबत आए, छोटा काम हो बड़ा हो, उस पर यही जुमला कहती थी। अब तो हम यही समझते हैं कि जब किसी के मरने का ऐलान हो तो तब ही पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि शरीयत में यह है कि छोटा सा नुकसान क्यों ना हो, उस पर भी बंदा जब सवाब की नीयत से ये पढ़ेगा, अजर सवाब भी मिलेगा, अल्लाह नेमल बदल भी अता करेंगे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी मेरे हुजरा में तशरीफ लाए, चिराग जल रहा था, वो तेल डाला हुआ पुराना सा चिराग, वो दिया जल रहा था। दरवाज़ा खुला तो हवा के झोंके से वो चिराग बुझ गया। अब चिराग बुझने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, ये चिराग बुझने पर भी कहते हैं? कोई बड़ा हादसा हो, कोई बड़ा सानिया हो, कोई बड़ी मुसीबत आए तब कहते हैं, चिराग बुझने पर भी? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ आयशा, जब चिराग बुझ जाए ना तो तब भी कहा करो इस पर भी अल्लाह तुम्हें अजर सवाब से नवाजेगा। अब जो रब एक चिराग बुझने पर इन्ना लिल्लाह पढ़ने की वजह से अजर सवाब से नवाज देता है, उसका अगर जवान बेटे की जिंदगी का चिराग गुल हो जाए, बताओ सब्र करने पर रब्बुल आलमीन उसे कितने अजर सवाब से नवाजेगा। इतने छोटे काम पर सब्र हो तब भी सवाब मिलता है। तो सैयदा उम्मे सलमा क्या फरमाती हैं, मैंने मामूल बना लिया, मेरा मामूल है, जब भी कोई काम हादसा होता, कोई बात होती, मैं पढ़ लेती। अब कहते हैं खुदा की शान, मुझ पे एक बहुत बड़ा सदमा टूट पड़ा, गम का पहाड़ मुझ पे आ गिरा। हुआ क्या कि मेरे खामंद अबू सलमा की वफात हो गई। यही मेरा प्यारा खामंद अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फोत हो गए। अब इनकी वफात पर मैंने ये जुमला कहा, सब्र किया, यही जुमला कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर जिस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया था या अल्लाह मुझे इसका नेमुल बदल अता कर, ये जुमला भी मैंने अपनी ज़ुबान से कह दिया। अब दिल में सोच रही थी अबू सलमा से अच्छा दुनिया में मेरे लिए कौन होगा। अब खुद भी साहिब औलाद भी हूं, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे भी हैं, इस उम्र में शादी, और वो भी सलमा से भी अच्छा आदमी। अब नेमल बदल कैसे मिलेगा। लेकिन कहती हैं मुझे आका कायनात की मुकद्दस ज़बान पे यकीन था कि मेरे नबी ने जो फरमा दिया है वो हो के रहेगा। कहती है मैंने पढ़ दिया, और खुदा की शान, जैसे ही मेरी हिद्दत गुजरी थी अल्लाह ने मुझे अपने नबी की मुकद्दस ज़बान से निकले हुए जुमलों की सदाकत दिखा दी कि जब अल्लाह के नबी ने खुद पैगाम भेजा, उम्मे सलमा में तेरे साथ निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह ने अबू सलमा के बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुकद्दस शोहर अता कर दिया। ये सब्र का फल। और अल्लाह फिर कैसे अता करते, मैं वो हदीस जिक्र कर रहा था। क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग खुशहाल जिंदगी गुजार के आए, कुछ लोग परेशानियों और दुखों भरी जिंदगी गुजार के आए। अब अल्लाह उन लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने सब्र किया था, परेशानियां आई थी, सब्र किया था।
अब उनको अजर सवाब देना शुरू कर दिया। ये फ़लाँ मुसीबत पे सब्र का अजर है, ये फ़लाँ परेशानी पे सब्र का सवाब है। अब तकसीम हो रहा है। अब वहाँ पर जिन लोगों ने दुनिया में आराम से ज़िंदगी गुजारी थी, वो इस बात की तमन्ना करेंगे, काश हमें दुनिया में सुकून न मिला होता, बल्कि इतने दुख आए होते। लौ अन्ना अजसादहुम कानत कोरिज़त बिल मकारीज़, दुनिया में हमारे जिस्मों को कैंचियों के साथ काटा जाता, इतनी अजियत पहुंचाई जाती, उस पर हम सब्र करते, आज हमारे दर्जे अल्लाह के यहाँ कितने ज़्यादा बुलंद हो गए होते। तो सब्र की वजह से अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। सब्र पूरे के पूरे दीन का खुलासा सब्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? एक मौके पर यह सवाल हुआ था, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की सारी शिक्कियाँ उसके सामने नहीं गिनवाई। ये काम जो है ये ईमान है, नहीं। अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक ही बात कही। अल्लाह के नबी ने फरमाया सब्र। पूछा गया, या रसूलल्लाह ईमान क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सब्र। और इसी वजह से सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, सब्र अरकान ईमान में से एक रुकन है, सब्र ना हो तो पीछे ईमान बचता ही नहीं। और हकीकत यह है कि पूरे दीन का खुलासा ये हमारे यहाँ सब्र है। इसलिए कि जब हम सब्र की हकीकत समझेंगे, सब्र है क्या, हम क्या समझते हैं, हमारे जहन में ये बात होती है कि सब्र किसको कहते हैं। एक आदमी परेशान हुआ, उसे तकलीफ़ पहुंची, उसे दुख हुआ, बीमारी आई, उसे बर्दाश्त कर लेने की कुव्वत, इसको हम क्या कहते हैं? सब्र। भाई यही सब्र है। जबकि सिर्फ सब्र इतनी चीज़ तक महदूद नहीं है। सब्र क्या है? सब्र की पहली किस्म है अस्सब्रो लिल इताहा, इताअत के लिए सब्र करना। अब इताअत के लिए सब्र करना क्या है? अब अल्लाह फरमाते हैं 5 वक़्त की नमाज तुमने मस्जिद में जमात के साथ आगे पढ़नी है, ये शरीयत का हुक्म है। तुमने रमज़ान के रोज़े रखने हैं, तुमने अपने माल में से मेरे नाम पर एक हिस्सा निकालना है, तुमने हज करना है, तुमने मेरे दीन की सर बुलंदी के लिए मेरी राह में लड़ना है, जिहाद करना है, ये शरीयत के हुक्म है। अब तबीयत नहीं मानती। कौन जो है वो रात को थका हुआ उठे, मस्जिद में आए, वुजू करे, सर्दी हो तो ठंडा पानी, और गर्मी में दिन को दोपहर को चलकर आ जाए, घर में ठंडे कमरे से उठकर धूप में चलकर मस्जिद की तरफ आए, सुबह को अपनी नींद कुर्बान करके उठकर अल्लाह के घर में आ जाए, मेहनत के साथ कमाई हुई रकम उसमें से अल्लाह के हुक्म पर निकाल कर किसी को दे दे, गरीबों तक पहुंचा दे, तबीयत नहीं मानती। अब तबीयत के गले पर कदम रखकर इन सारे कामों को सरंजाम देगा, इसको कहते हैं सब्र लिल इताहा, इताअत के लिए सब्र करना। अपनी जान पे जबर, मजाज और तबीयत पे जबर करके शरीयत को मुकद्दम रखना, यह सब्र की पहली किस्म है। और दूसरा क्या है? अस्सब्रो अनिल मासिया, गुनाह सामने है, बेहयाई, फहाशी, उरियानी, रिश्वत, लूट मार सामने है, फायदे नजर आ रहे हैं, ये से इतनी रिश्वत लेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, कितना काम बन जाएगा, ये रकम आ रही है। लेकिन क्या शरीयत की खिलाफ वर्जी, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, गुनाह का काम है, वक्ती तौर पे लज्जत है, शौक है, दिल की चाहत है, अब अपनी तबीयत पे जबर करके गुनाहों से रुक जाता है। अब ये भी सब्र है, इसको कहते हैं सब्र अनिल मासिया, तबीयत पे जबर करके गुनाहों से रुक जाना, ये भी सब्र है। और तीसरा सब्र है अस्सब्रो अलल मुसीबा,
जब तकलीफ़ आए, बीमारी आए, दुख आए, परेशानियां आए, फिर पीटना नहीं, फिर मातम नहीं करना, फिर अल्लाह के शिकवे और गिले नहीं करना, फिर क्या करना है? सब्र करना है। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा वलहू मा आता। जो कुछ अल्लाह ने ले लिया वो भी उसी का था, इसलिए कि वो दिया ही अल्लाह ने था। ये सोचो, इसको कहते हैं सब्र। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में आप देखें, बेशुमार वाक़यात हैं, एक वाक़या नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलाद है, सवाए एक बेटी के, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सवाए एक बेटी के, इनकी वफ़ात भी रसूलुल्लाह की रहलत के 6 महीने के बाद हुई। बाकी जितनी औलाद है, 3 बेटियां 3 बेटे, ये 6 जो हैं, 6 के 6 रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में उनसे जुदा हुए। अब औलाद की जुदाई का दुख और गम, इससे बड़ा दुख और गम कोई नहीं होता। एक दानिशवर ने यह बात लिखी है, कहता है मैंने अपने वालिद का जनाजा उठाया, मुझे वो दुख महसूस नहीं हुआ कि जिसने मेरी हिम्मत को कमज़ोर किया हो। लेकिन कहता है जब मैंने 18 साल के बेटे का जनाजा उठाया, इस जनाजे ने मेरी कमर तोड़ के रख दी है। ये औलाद का सदमा कोई कम सदमा नहीं होता। और 3 बेटे और 3 बेटियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वफात पा गई, आपके याद तैयबा में। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया? सब्र। इब्राहीम आपके लख्ते जिगर हैं, उनके हाथों में, आका के हाथों पर अल्लाह के नबी ने यूं उठाया हुआ है, और उसी हालत में इब्राहीम की वफात हो जाती है। हाथों पे उठाया हुआ बच्चा फौत हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवां हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप भी रोते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा काना मिनल कल्बि व मिनल हैन फमिनल्लाहि व रहमतुन। लोगों, दुख और परेशानी की हालत में दिल का गमगीन होना और आंखों से आंसू निकल जाना, ये रिक्कत कल्बी कहते हैं इसको। ये अल्लाह की रहमत की वजह से होती है, इससे शरीयत तुम्हें मना नहीं करती। लेकिन मा काना मिनल यद वल लिसान, जो तुम जुबान से कहते हो, अल्लाह के गिले और शिकवे करते हो, आओ बुका करते हो, चीखो पुकार करते हो, और साथ ही अपने हाथों से मातम करते हो, फमिनश शैतान, यह शैतानी अमल है, इससे शरीयत ने तुम्हें मना किया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल यह था। और फिर आपके मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद, यह भी आपके याद तैयबा में ग़ज़वा मोता में जाम शहादत नोश किया। कितने लाड से प्यार से अल्लाह के नबी ने उसे पाला था। छोटा सा बच्चा है, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम है, और ख़रीद के बाज़ार से लाया गया। ख़रीदने वाले ने सैयदा खदीजा को तोहफे में दे दिया। सैयदा खदीजा का निकाह हुआ रसूलुल्लाह के साथ। वो बच्चा इनके घर में आ गया। अल्लाह के नबी के घर में ये बच्चा रहता है। पीछे वालिदैन को पता ही नहीं बेटा किधर गया। डाकुओं ने उठा के लाया था उनके कबीले से। काफ़ी सालों के बाद किसी ने बताया कि वो तुम्हारा जो बेटा गुम हो गया है, वो तो हमने मक्के में देखा है, वो तो मक्का में है। अब उसका चचा भी, उसका बाप भी अपने बच्चे को लेने के लिए आए, पता किया किसके पास है, रसूलुल्लाह के घर तक पहुंचे। अल्लाह के नबी ने बिठाया दोनों को, और बिठाकर बच्चे को भी बुलाया, ये आपका बेटा? ने कहा बिल्कुल यही है जी। अब बच्चे से कहा जानते हो इनको, ये कौन है, ये कौन है? उसने कहा जी ये मेरा वालिद है हारसा, और ये मेरे चचा हैं, जानता हूं इन्हें। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटा ये दोनों तुझे लेने के लिए आए हैं। अब पहले तो उन दोनों ने बड़ी बातें की कि जी जितनी रकम आप मांगेंगे मांग लें, हम देने को तैयार हैं, खुदा के लिए इस बच्चे को हमारे सुपुर्द कर दें। उनके वामो गुमान भी नहीं था कि जिसके सामने आए ये तो सारी कायनात के लिए नबी रहमत है। यहाँ पैसों से बात नहीं बनती। अब उन्होंने बड़े मुतालबे किए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे तुम्हारे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं, हाँ अपने बेटे से पूछ लो, जाना चाहता है तो ले जाओ। अब वो बड़े हैरान हुए, कैसे होगा? इतने अरसे के बाद
बिछड़ा हुआ बेटा अपनी मां से मिलने के लिए नहीं जाएगा, वो अपने बाप को छोड़कर किसी का गुलाम बना हुआ है उसी के पास रहेगा। ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन उनके वामो गुमान पे भी नहीं ये था कि जिस नबी ने अपने घर में इस बच्चे को पाला है वो कायनात के सारे इंसानों से ज़्यादा मेहरबान है। अब बच्चा नहीं जाएगा। बच्चे से पूछा गया, ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको छोड़कर इनके साथ नहीं जाऊंगा। अब वालिद और चचा ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा ज़ैद अजीब बात है, आज़ादी को, गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देते हो। हमारे साथ जाओगे आज़ादी में, अपने घर में बाप के पास जाके रहोगे, यहां रहोगे गुलाम बनकर, तुम गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देते हो। तो बच्चे ने कहा मैं जिसकी गुलामी को आज़ादी पर तरजीह देता हूं, इसकी गुलामी पर कायनात की सारी चीज़ों को कुर्बान किया जा सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। अब बच्चे की जब ये कैफियत देखी तो उन दोनों ने कहा कि हम भी नहीं लेके जाएंगे, जिधर हमारा बच्चा खुश है इधर ही रहेगा। अब ये कैफियत देखकर अल्लाह के नबी इतना खुश हुए इस बच्चे से, उसका हाथ पकड़ा, काबतुल्लाह में ले गए, लोगों के सामने हाथ पकड़कर अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, लोगों आज के बाद ये ज़ैद मुहम्मद का बेटा है, आज के बाद मैंने इसे अपना बेटा बना लिया है। ये पैगंबर का मुंह बोला बेटा ज़ैद। हजूर की हयात तैयबा में इसकी वफात हो गई। कोई मातम नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई पीटना नहीं, कोई ववेला नहीं। और इसी जंग में पैगंबर के चचा ज़ाद भाई हज़रत जाफ़र तैयार, उनकी शहादत हुई। ग़ज़वा-ए ओद में हज़रत हमज़ा की शहादत हुई। तो शरीयत ऐसे मौक़ों पर मातम करने की इजाज़त नहीं देती। शरीयत ने मुसलमानों को सब्र करने का हुक्म दिया है। अब इसमें इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू एक और भी होगी। अब आखिरी बात एक कहता हूँ, मुल्ला बाकर मजलसी ने जलाउल उजून में लिखा है और उसूल काफ़ी में भी इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल लिखा हुआ है। क्या कौल लिखा हुआ है? कहते हैं कि सब्र का मकाम इस्लाम के अंदर ऐसे ही है जैसे इंसान के जिस्म में उसके सर का मकाम है। असब्र फिल दीन, असब्र फिल ईमान कल रास फिल जसद। सब्र ईमान में ऐसे है जैसे इंसान के वजूद में उसका सर। इज़ा ज़हाबर रासो ज़हाबल जसद, जब सर ख़त्म जिस्म ख़त्म, आदमी मर जाता है। सर काट दो तो इंसान मर जाता है, सब्र चला जाए तो ईमान ख़त्म हो जाता है। इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म क्या दिया है? सब्र करने का। और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह लौला अन्ना का मरतब सब्र व नहीता अनिल जज़े लअनफदना अलैका माशऊन। या रसूल अल्लाह अगर आपने सब्र का हुक्म ना दिया होता, मातम करने से, पीटने से, रोने से मना ना किया होता, तो मैं रो रो कर अपने जिस्म की सारी रतूबत को ख़त्म कर देता, आंसू ख़त्म हो जाते, खून ख़त्म हो जाता, अली रो रो के मर जाता, आपका मातम करता रहता। लेकिन चूँकि शरीयत ने सब्र करने का हुक्म दिया है, इसलिए आपकी रहलत वाले दुख पर भी अली सब्र करेगा। तो परेशानी पे ईमान वालों को क्या तलकीन है कि वो सब्र करें। अब इन पर इंशाअल्लाह एक गुफ्तगू आइंदा जुम्मे में भी होगी। अल्लाह हम सब को शरीयत के अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाएँ। अल्लाह की तरफ से नेमत आए तो बंदा जो है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। जब अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए तो बंदा उसको अल्लाह की तरफ से समझते हुए उस पर सब्र करे, फिर उस पर अल्लाह दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर व सवाब भी अता करते हैं और उसका नेमुल बदल भी अता करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।